अगर मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ आयशा का, मैं उसको अगर कहता हूँ कि आपके साथ जुल्म हुआ, आप मुझ पर भी केस कर देंगे? अब देखिएगा फ्यूचर में ये जो केस चल रहा है ना आयशा की तरफ से, स्क्रिप्ट राइटर था यासर शामी, उसने जो स्क्रिप्ट दिया था लड़की इंजॉय कर रही थी। यासर शामी, आयशा और रैम्बो के खिलाफ, तीनों के खिलाफ किया हुआ है जो साइबर क्राइम में है। इशू होता है ना, उसको उठाना होता है कि यार ये एक केस है। दिल साहब हैं, वो सिर्फ इस तरह के केसेस करके वो कोई फेम सेम लेना चाहते हैं। मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी यासर शामी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। वो अगर यासर शामी का कभी आप मौक़िफ़ लें तो वो मुझे जानता भी नहीं होगा, तलाफ़ के साथ मैं नहीं कहूँगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हमें यासर शामी जैसे लोगों के ख़िलाफ़ केस दायर करके या कि ये आयशा, उस टाइम आपने भी ये कहा था कि उसके साथ जुल्म हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी वीडियोस उसकी सामने आई हैं, तो क्या अब आप आयशा पे भी केस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, एक बार फिर हमें एडवोकेट अहमद शेर जट साहब ने टाइम दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे जो आप कमेंट्स में करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही समझ लें दिल के करीब होते हैं। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे और उस पर अहमद भाई ने भी वो कमेंट पढ़े हैं, तो मैंने इनसे कहा कि एक बार फिर हम इस टॉपिक पे बात ज़रूर करेंगे और जानेंगे जो भी इनकी राय है। काफ़ी लोगों की बातें थी, तो मैंने सोचा कि अहमद भाई से हम ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने के लिए। सर, तल्ख क्वेश्चन होंगे जो मैं आपसे आज करूँगा, तो क्योंकि आवाम ने जो कमेंट्स किया ना, वो हमारे लिए बहुत करीबी होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आवाम की जवाब आप खुद ही दें। क्या ख्याल है? सर, अवाम ये कह रही थी, एक कमेंट आया था हमारे पास, उसमें लोगों ने कहा था कि ये जो वकील है ना, इस बंदे ने फेम के लिए ये इंटरव्यू दिया था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फलक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों के क्वेश्चन को बॉदर किया और दोबारा हमारे पास आए। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि वो अब आपको अंदाज़ा ख़ुद भी हो गया होगा कि ये किसी मतलब सिर्फ किसी नाम नहाद वकील लोगों का एक मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने समझा कि वकील साहब हैं, वो सिर्फ इस तरह के केसेस करके वो कोई फेम सेम लेना चाहते हैं। तो वो अब आपको भी आइडिया होगा कि हम ज़रा हैं थोड़े से मेहनती वकील और प्रोफेशनल, जिसको आप कहते हैं ना, जिनका रोज़ी रोटी जो है ना वो वकालत होती है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें यासर शामी जैसे लोगों को जो है ना किसी चीज़ में ला के इस तरह के लोगों का नाम जो है ना वो अपने ज़ाती केस के साथ जोड़ के लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लॉ फर्म है, लीगल ईगल्स लॉ फर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, आपसे गपशप हुई कि ये हमारा एक बहुत ही बड़ा लीगल सेटअप है, जो पाकिस्तान के चंद जो बड़े सेटअप्स होते हैं जिसके ऑफिस आप दूसरे शहरों में भी देखते हैं, ये उस तरह का सेटअप है। और रही बात सोशल मीडिया के ऊपर फेम की, तो हमने अपना मतलब हमें इस तरह के लोगों के थ्रू सोशल मीडिया पे फेम लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ज़ाती तौर पे हमने भी लोगों को अवेयरनेस के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी रखा है, लीगल ईगल। इसके अलावा हमारी फेसबुक के ऊपर जो है ना वो लोगों की फॉलोइंग जो है वो हमारे मतलब आप फॉलोइंग देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे लीगल ईगल्स की। तो ये जो उनका कमेंट है वो मेरे लिए बड़े मोहतरम है, जिन्होंने भी कमेंट किया जा रहा है, उन्होंने हमारी राय देखी और आपके लिए भी यकीनन ज़रूरी है कि उन्होंने आपके मौक़िफ़ को देखा, आपके कंटेंट को देखा, तो उनके साथ कोई ऐसा कोई इख्तलाफ के साथ मैं नहीं कहूँगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हमें यासर शामी जैसे लोगों के ख़िलाफ़ केस दायर करके या ख़बर दे के किसी को इंटरव्यू दे के पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमें ज़रूरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है सर, वो बात समझ आती है, लेकिन यासिर शामी जो है बेसिकली तो एक एंकर है, उसने तो पाकिस्तान का मतलब एक पॉइंट उठाया ना। कोई भी काम होता है, जैसे मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ, मतलब कोई भी होस्ट होता है, एंकर होता है, वो सिर्फ पॉइंट उठाता है कि यार ये वाक़या हुआ है, मैं इस बारे में बता रहा हूँ। अगर उससे कोई ऐसी बात हो गई आपको बुरी लगी, सर इस तरह के तो हज़ारों केस हैं पाकिस्तान में, आए दिन ज़्यादती के केस होते हैं इस पाकिस्तान में, आए दिन चोरी के केस होते हैं। तब लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग केस क्यों नहीं करते, यही वाक़े पे आपने केस क्यों उठाए? और भी 100 मामलात हैं। फलक भाई, पहले तो मैं उन लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे आप भी हैं, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जैसे और भी चैनल्स हैं जो लोग सोशल इश्यूज़ को सामने लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, उनके हम सारे एज ए जनरल पब्लिक मैं समझता हूँ कि हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अब आप खुद फैसला करें कि ये जो आपके वो पहला सवाल है ना कि उसने तो एक एंकर है और उसने तो एक इशू को जो है ना वो हाईलाइट किया, तो आप ख़ुद भी एक यूट्यूबर हैं, आप काम करते हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी अटैच रहे हैं। क्या हमें सिर्फ अपने इस यूट्यूब के कंटेंट के लिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, या हम नहीं करते होंगे? मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप यूट्यूबर हैं, क्या हम लोग अवॉइड नहीं करते कि जहाँ पे हमें लगे कि यार नहीं यार इस इशू के अंदर रेटिंग तो बहुत आ जाएगी, लेकिन अगर ये बात हाईलाइट की तो क्या पता कोई इंटरनेशनल मीडिया उठा ले, क्या पता। चलो ऐसा करते हैं कि वेट करते हैं,
थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद जब इसकी जो भी फेट होगी ना, कोई 1-2 दिन के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हम मुसलमानों के लिए या हमारे इस मामले में बहुत सारी हदीसें भी हैं कि हमारे पास जब कोई ख़बर आए तो हमें उसकी पहले तस्दीक करनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके साथ डिफ़र करता हूँ। मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी यासर शामी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, ये कमेंट मैंने पढ़े थे कि ज़ाती दुश्मनी है, कोई जान के आप मतलब उठा रहे हैं चीज़ को। सर मैंने बिल्कुल ऑब्जर्व किया वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जानता भी नहीं हूँ उनको ज़ाती तौर पे। मैं उसी तरह जानता हूँ जैसे आप लोग जानते हैं या दूसरे जो व्यूअर्स हैं। आप लोग तो आपस में आपकी यूट्यूबर कम्युनिटी है, यकीनन आप लोगों के तो ताल्लुकात हो सकते हैं, हमारे नहीं हैं। मतलब मैं वो अगर यासर शामी का कभी आप मौक़िफ़ लें तो वो मुझे जानता भी नहीं होगा। वो ख़ुद कहेगा कि यार पता नहीं ये वकील साहब क्यों पीछे पै गए। तो वो हमारा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। रही बात ये कि इस तरह के इश्यूज़ को, इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करने के ऊपर हम लोग क्यों नहीं बोलते, तो देखें फलक भाई, मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मैं अपनी ज़ाती जवाबदेही के लिए तो हाज़िर हूँ। मैंने इससे पहले बहुत सारे हमारे एक आपकी कोर्ट्स के सिस्टम में ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। हमारा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से, हमारी वेबसाइट से, लीगल ईगल्स के थ्रू लोग हमसे रब्ता करते हैं। जहाँ डिज़र्विंग लोग होते हैं, कोई इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं या जनरल सोशल इश्यूज़ जो होते हैं जिनको सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं, हम उनके ऊपर ज़रूर अपनी हद तक जो कर सकते हैं ना हम वो करते हैं। कुछ जगहों पे लोग हमसे रब्ता करते हैं जिसमें लोगों से ज़्यादती हो रही होती है, तो हम उनके साथ रब्ता करते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, अब ये इशू, मैं इस इशू को बहुत सेंसिटिव समझता हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल में सुनने वाले हर पाकिस्तानी को भी ये बहुत सेंसिटिव समझना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान की बात है, हमारे मुल्क की बात है। जहाँ आपके मुल्क की बात आ जाए ना, वहाँ पे माजरत से हमें ना छोड़ देनी चाहिए ये चीज़ें, ज़ाती जो भी अपने मफाद होते हैं ना, छोड़ देने चाहिए। इसी तरह से कौमें बनती हैं, वरना हम एक हजूम बन के रह जाएंगे। ये जो सारा मामला हुआ है, अब देखें उसकी हकीकत कहाँ से खुल के आ रही है। बुरी तरह से वो लड़की, वो लड़का रैम्बो एक्सपोज हो गया। अभी इतनी वो मतलब वाहियात किस्म की वीडियोस वायरल हो रही हैं। किस मतलब मैं हैरान हूँ कि अभी भी यासर शामी वो कई जगहों पे वो बहुत ज़्यादा तो नहीं अब वो उस तरह से आ रहा, लेकिन वो अभी तक उस डिठाई के साथ कर रहा है कि इस चीज़ को जो है ना वो मैं बॉदर ही नहीं करता। मतलब हैरान हूँ मैं कि लोगों की डिठाई कि वो अपनी उस रेटिंग के चक्कर में अभी भी उस चीज़ के ऊपर खड़ा है। सर रेटिंग नहीं होती बेसिकली, मैं देखिए मीडिया में हूँ, मुझे पता है चीज़ का। बेसिकली कोई इशू होता है ना, उसको उठाना होता है कि यार ये एक केस है, जैसे आपके भी लॉ में केस आता है तो आप उसको उठाते हैं, उस पर हायरिंग करते हैं, केस करते हैं कि यार ये इशू हुआ है, हमने इसको उठाना है। तो बेसिकली उसका मकसद ये था। अब वो मुख्तलिफ एंगल्स उसके निकल आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ एंगल निकल आए। अब वो लड़की है आयशा, उस टाइम आपने भी ये कहा था कि उसके साथ जुल्म हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी वीडियोज़ उसकी सामने आई हैं, तो क्या अब आप आयशा पे भी केस करेंगे? सर मैंने मेरी बात सुने, मेरा जो मौक़िफ़ है, केस तो मैंने जो ऑलरेडी किया हुआ यासर शामी, आयशा और रैम्बो के ख़िलाफ़, तीनों के ख़िलाफ़ किया हुआ है जो साइबर क्राइम में है। वो FIA जैसी प्रोसीड करेगा वो हम आप लोगों को भी अपडेट देंगे और इंशाल्लाह जनरल पब्लिक को भी पता चलेगी। बात मकसद ये है फलक भाई, ये इशू इस हद तक नहीं है। अब आप हाईलाइट कर रहे हैं इशूज़ को, आप किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं? क्या आप तमाशा बना रहे हैं पाकिस्तान के नाम का? क्या आप पाकिस्तान के नाम को उछाल के जिक्र कर रहे हैं? क्या आप ये फ़िक्रात, आपके कोई ऐसा फ़िक्रा आपके मुँह से निकले कि पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई महफूज नहीं है, पाकिस्तान तो बिल्कुल देखें, और फिर आप मेरे सामने बैठ के मेरी ही तौहीन कर रहे हो? वो तो वहाँ पे बैठा उस लड़की की भी तौहीन कर रहा था। अब चूंकि वो लड़की उसकी तौहीन से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है कि वो तो प्लांटेड था, स्क्रिप्ट राइटर था यासर शामी, उसने जो स्क्रिप्ट दिया था लड़की इंजॉय कर रही थी। जो आधी रात को कोई विक्टिम जो है वो किसी के घर बैठ के एक प्रॉपर गेटअप के अंदर इंटरव्यू दे रही है, जो गेटअप आज तक उसका नहीं था। इससे पहले वो अपनी कोई एक टिकटॉक की वीडियो ले आए, उसको यूट्यूबर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती तौर पे सर्च कर लें आप सर। उसके उस इंटरव्यू के बाद और भी तो काफ़ी चैनलों ने उसका इंटरव्यू किया, आयशा का, मेन स्ट्रीम ने भी किया है, यूट्यूबर्स ने भी उसका इंटरव्यू किया है। तो उस बारे में क्या आप उन लोगों पे भी केस करेंगे कि इतने मीडिया के वर्कर हैं? अगर मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ आयशा का, मैं उसको अगर कहता हूँ कि आपके साथ जुल्म हुआ, आप मुझ पर भी केस कर देंगे? नहीं फलक भाई, ऐसा नहीं, फ़र्क है। मैंने बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यू सुने हैं, मैं नाम पता नहीं ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, क्या कमाल किस्म के उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। और आप देखिएगा फ्यूचर में ये जो केस चल रहा है ना आयशा की तरफ से, ठीक है, मैं अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी, कि भाईजान मैं उसको डिफेंड नहीं करता जिसने उसके साथ दस्तराजी की। उसके कपड़ों, जैसे भी कपड़े पहने हो, वो जिस भी हालत में थी,
किसी पाकिस्तानी को, किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी के जाके कपड़ों को जो है वो फाड़े, किसी के साथ, किसी औरत के साथ जाके इस तरह की हरकत करे। उनको सज़ा होनी चाहिए। तो सर आप उन पे भी केस करें ना, वो जो 400 जो नामजद हुए हैं लोग, जो पुलिस उनको देख रही है, उन्होंने भी तो गलत किया ना, आप उन पे भी केस करें, आयशा पे भी करें, फिर सब पे करें केस। सर मेरा मौक़िफ़ ये है कि उनके ऊपर केस हो चुका है और वो लोग, अब आपने देखा होगा वो जेल में खप रहे हैं बेचारे। अभी शनाख्त परेड में पता नहीं किसी की शनाख्त होनी है कि नहीं होनी, लेकिन शनाख्त परेड के अंदर वो लोग खप रहे हैं। और आयशा साहबा बीमारी का बहाना करके नहीं गई 28 तारीख को जो शनाख्त परेड थी जेल में। उनका तो जो होना है सो होना है एज़ पर लॉ, ठीक है। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि इस सारे मामले को हम इन्वेस्टिगेट करें। हमने तो सिर्फ ये वीडियो देखी है ना कि जी वो पहले वो मतलब फिर रही है, पहले वो कैट वॉक कर रही है, बाकायदा जनाब बड़े फैंस देख रही। अब उसको गौर से ऑब्ज़र्व करके कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहा कि पहले तो ये सारा मामला जो है वो एक तो कोविड के मामलात हैं, उसके अंदर एक आप ओपन पार्क के अंदर देखें, पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन तो गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप पाकिस्तान के मुहब्बे वतन होकर पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन करें, ठीक है। लेकिन वो जो रंग है जिसको सब्ज़ लाली परचम का नाम दिया है इसने शामी ने, वो परचम का रंग नहीं है। मैंने कभी नहीं उस तरह का झंडा देखा आपस की बात। तो पाकिस्तान का झंडे का रंग वो वाला सब्ज़ नहीं है, उस सब्ज़ रंग में तो कुछ और दिखाने के लिए उसने पहना हुआ था। तो आप उस सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ ना, कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो जो सारा उससे पहले हुआ, ठीक है। अचानक आपने एक वीडियो देखी, छोटा सा क्लिप चल रहा है जिसके अंदर उसके साथ छीना झपटी हो रही है, गलत हो रही है, कंडेम करता हूँ मैं। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पहले क्या हुआ है, वो किस तरह शुरू हुआ है, वो किसी चैनल पे आके कह रही है, जो आपने एक सवाल किया था ना कि मीडिया के लोगों ने सवाल किए, बड़े ज़बरदस्त सवाल किए हैं। वो जो सवालात ना मीडिया के, वो कल को कोर्ट के अंदर जिरा होनी है। अच्छा, इन्हीं सवालों ने जिरा बन के आयशा अकरम को ले डू। किसी जगह वो कह रही है मैं ग्रुप के साथ गई थी, मेरी टीम के मेंबर्स थी, जैसे वो बहुत ही बड़ी कोई सेलिब्रिटी है। वो खलील रहमान कमर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कहा है कि इस तरह के लोगों को सेलिब्रिटी ना कहो, ये सेलिब्रिटीज़ के नज़दीक भी नहीं है। अच्छा, वो कभी कह रही है मैं बड़ी टीम के साथ गई थी, और फिर कभी कह रही है जी मैं अकेली गई थी, मैं और रैम्बो थे। वो मुंह बोला भाई है या जो भी उसका है, तो वो मैं रैम्बो के साथ गई थी। मतलब उसका तो कोई एक बयान ही नहीं है। आप उसके बयान के ऊपर सिर्फ लोगों को उठाए जा रहे हैं, लोगों को उठाए जा रहे हो। जियो फेंसिंग कर ली, वहाँ पे कौन कौन बंदा अवेलेबल था, वो तस्वीरों में जो जो बंदा नज़र आया वो पहली तस्वीरें हैं या बाद की तस्वीरें हैं, किसी ने नहीं देखा, बंदे उठाई जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो मामला अब अदालत में है तो वो उसके ऊपर हम इससे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते, तो वो असरअंदाज हो सकती हैं चीज़ें, मामला सब जुडिस है। लेकिन इस हद तक हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी होना चाहिए। और केस हमने उनको वो लड़कों के ऊपर क्यों नहीं किया 400 के ऊपर, क्योंकि हमारा केस करना बनता नहीं है। हमारा केस इसलिए करना बनता नहीं है कि उनके खिलाफ ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर्ड है। अच्छा। और आपके कानून के मुताबिक जब आप उनके खिलाफ कुछ और करेंगे ना तो उसका फ़ायदा मिलेगा उनको। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता कि उनको फ़ायदा मिले। वो FIR ऐसी चल रही है, उसका केस चल रहा है। क्योंकि सर ये बातें आम पब्लिक तो नहीं जानती, ज़ाहिर बात है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको लॉ की सेंस भी है, पता भी है कि किस तरह केस क्या क्या होता है, कौन सी दफ़ाएँ लगती हैं, ये बेहतर आप ही जानते हैं। तो सर इसमें आप आगे नेक्स्ट फ्यूचर क्या देखते हैं इस सब मामलात का? क्या ये ठंडा हो जाएगा मामला? क्या इसको वाकई ही पाया तकमील तक पहुंचेगा ये? इसमें ना मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये जो मसला है ना कि नया इशू आया, पिछला इशू ख़त्म हो गया, ये अब आप लोगों के ऊपर है, जनरल पब्लिक के ऊपर है, आवाम के ऊपर है कि आप लोग अगर चाहते हैं ना तो इस मामले को आपने ख़त्म नहीं होने देना। आप चाहते हैं ना तो इस मामले को आप ज़िंदा रख सकते हैं, क्योंकि आपके इस तरह के एक मामले को बाकायदा तौर पर अगर इसकी तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेट हो गया और इसके हकीकत इसकी बाहर आ गई ना, तो दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं, टिकटॉक है क्या ज़रिया ये फाशी का, जो जुल्म हो रहा है माशरे में, पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या टिकटॉक इसका ज़िम्मेदार है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ना फलक भाई इन चीज़ों को बंद करना कोई हल नहीं समझता, कोई सलूशन नहीं है। इन चीज़ों को बंद करने से आप फॉर द टाइम बीइंग ये तो कर सकते हैं कि जी कोई चीज़ नहीं आई। अब आपका टिकटॉक तो अभी भी बंद है, लेकिन हमारा मतलब सिस्टम इतना कुछ नाकस है कि वो कोई प्रॉक्सी लगा के, कोई कुछ लगा के वो खोल लेते हैं, VPN लगा के उसको खोल रहे हैं, चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हल है आपकी बेसिकली तरबियत। आप लोग तरबियत करें, आप लोगों को, ये लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप लोग पहले तो अपने इर्द गिर्द देखें ना। अब जिसकी वो मतलब उसकी वालदा को देख के बड़ा अफसोस हो रहा था, एक बूढ़ी औरत है, वो बेचारी कह रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, लेकिन वो क्या कह सकती है, वो माँ है ना, वो तो बेचारी डिफेंड करेगी कि मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है, मेरी बेटी तो वैसी गई थी, हाँ वो रैम्बो को जानती हूँ ये वो। लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों के बच्चे कर क्या रहे हैं, आप लोगों के बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं। अब
वो जिस तरह की वीडियोस पहले बना रही थी, इस तरह की वीडियोस क्या लोगों के लिए दावतनामा नहीं है? आपने अगर सुना होगा जब ये हमारे वज़ीर आज़म के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी कि उसने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो लिबास है ना ये बड़ी हद तक ज़िम्मेदार है। बड़ी तनकीद हुई थी, अपोजिशन तो खैर करेगी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद, लेकिन वो तनकीद और इमरान खान ने बड़ी प्यारी रीज़न दी थी। उसने कहा था कि आपका जो मुल्क है ना इसके अंदर चूँकि लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, नाइट क्लब नहीं है, आपके यहाँ पे डिस्कोज़ नहीं है, हम इस्लामी मुल्क है ना तो हम उन चीज़ों को नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ आपका मीडिया इतना तेज़ है कि वो आपके लोगों को फांसी की तरफ लेके जा रहा है, जो आपका इंटरनेशनल मीडिया है। मतलब कोई ऐड कुड़ी तो बगैर नहीं, किसी ऐड के अंदर जो है वो अगर वो कुछ दिखाएगी नहीं तो वो आपकी चीज़ नहीं ख़रीदते। तो ये जिस तरह से हमारा माइंडसेट ले गए हैं ना, जो भी कुव्वतें हैं, वो एक बहुत बड़ी गेम है। उसमें आपने ये देखना है कि क्योंकि आपके मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके पास अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, तो वो लोग फिर क्या करेंगे? ऐसा जो कंटेंट है ना वो उनको मुश्तिल बनाएगा। कहेंगे ये लीगल ईगल्स क्या है बेसिकली, ये आपने शुरू में भी बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ आवाम को थोड़ा सा पता लग जाए। फलक भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये लीगल ईगल्स लॉ फर्म है, ये आई एम द फाउंडिंग मेंबर। हमने इसको इस तर्ज पे बनाया कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेटअप बना रहे हैं। मेजर 7 शहरों के अंदर हम बना चुके हैं। आपको इसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों की गाइडेंस के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसमें किस नाम से? लीगल ईगल्स के नाम से। और वो हमने लोगों को इसलिए बेसिकली कि लोगों को एजुकेट कर सकें। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपके टाइम का। अच्छा, ये जाते जाते बस ये बता दें कि लीगल ईगल जो है आपसे लोग रब्ता कैसे करें अगर वो आप तक आना चाहें? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा लिंक दे दें वहाँ पे। उसके अलावा हमारे उसके चैनल के ऊपर, उसके फेसबुक पेज के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। वो ज़्यादा नंबर हम इसलिए शेयर नहीं करते कि वो फिर ना वो एक पूरी जो है ना वो कैंपेन शुरू हो जाती है कि वो वकील साहब मसला है, छोटा सा मसला है, वो लोग टाइम ज़ाया करते हैं, फिर आप कई सही लोगों को इग्नोर कर देते हैं। कई वाकई डिज़र्विंग होते हैं तो हम सोचते हैं ये भी यार हमें तंग करने वाला होगा, तो वो हम आपकी वसातत से जो है वो अपने चैनल का लिंक शेयर कर देंगे। उसमें लीगल ईगल्स के नाम से आप सर्च करें, फेसबुक पेज है हमारा, यूट्यूब चैनल है हमारा। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट है लीगल ईगल्स के नाम से, legaleagles.com.pk, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह हम तक पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद शेर जट साहब। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी, जो भी आपके मैसेजेस थे मैंने पूरी कोशिश की है, वो कमेंट्स के जो मैसेज थे मैंने पढ़े थे, वो उनसे क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरा किसी से कुछ ज़ाती नहीं है, लेकिन ये है कि ये बातें आवाम की थी तो मैंने सोचा कि आवाम के सामने की जाएँ तो वही अच्छा है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।